बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब अपने अपने घरों में स्वस्थ तथा सुरक्षित होंगे। मैं निशा आनंद कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल दसूहा की ओर से एक बार फिर आप सबका हिंदी कक्षा में स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज के अपने अगले विषय की ओर आगे बढ़ने से पहले जो विषय हमने पिछली कक्षा में किया था, पहले हम उसकी दोहराई कर लेते हैं। तो चलिए, पहले तो 28 मई को आपका ऑनलाइन क्विज़ है, तो मुझे उम्मीद है कि आप तैयारी कर रहे होंगे। और मैंने एक रिवीजन वीडियो भी भेजी थी उससे संबंधित, और आशा है कि आपने वो वीडियो भी देख ली होगी। तो उस ऑनलाइन क्विज़ में आपका जो सिलेबस आएगा, उस पर चर्चा की थी। जैसे कि उसमें आपको अपठित गद्यांश आएगा, अनुच्छेद लेखन आएगा तथा ईमेल लेखन आएगा, और मैंने उनके नियम आपको समझाए थे। उन नियमों को ध्यान में रखना, उसके अनुसार ही और उसी पर आधारित ही आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये तो रही आपकी ऑनलाइन क्विज़ के सिलेबस की बात। अब हम करते हैं कि इससे पहले हमने जो किया था, हम उसके विषय पर भी इसी चर्चा करेंगे। अपनी पिछली कक्षा में मैंने आपको क्या करवाया था? सारांश लेखन। जी हाँ, जिसमें आपको ये बताया गया था कि आपको एक पैराग्राफ दिया गया होगा और उसका उस 100 शब्दों में आपने सारांश लिखना है। और मैंने आपको ये बताया था कि आपने महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उनमें से वो अंडरलाइन करके उसको एक सीक्वेंस में, उसको एक क्रम में लिखना है। तो उसकी एक मैंने उदाहरण भी आपको दी थी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वो सारांश लेखन कैसे करना है वो आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम आज के विषय की ओर चलते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो है गद्यांश पर आधारित सही और गलत बताना, तथा प्रश्नोत्तर भी आ सकते हैं उससे संबंधित। तो आज गद्यांश पर आधारित सही गलत तथा प्रश्नों के उत्तर हमने कैसे देने हैं, आज हम उस विषय पर चर्चा करेंगे। तो चलिए, आज का विषय हम शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज का हमारा विषय है गद्यांश पर आधारित सही गलत तथा प्रश्न उत्तर हमने किस प्रकार से करने हैं। ये आपके पेपर 1 जो है, जिसमें रीडिंग और राइटिंग है, उसमें से ये प्रश्न लिया गया है कि आपको एक अपठित गद्यांश दे दिया जाएगा तथा उससे संबंधित नीचे वाक्य लिखे होंगे, और जिसको देखकर हमने सही या गलत पर टिक करना है। और इसका नियम ये है कि अगर तो वाक्य सही है तो हमने सही वाले बॉक्स पर टिक करना है, लेकिन अगर आपका वाक्य गलत है तो गलत के बॉक्स पर टिक करेंगे, तथा आपको उत्तर में उसका सही वाक्य भी लिखना पड़ेगा। यही उदाहरण के द्वारा आज मैं आपको समझाऊंगी। बच्चों, अगर आपको याद हो तो हमने पेपर 2 में भी ऐसा ही प्रश्न जो है वो किया था। उसमें भी सही गलत जो है वो हमने किस प्रकार से प्रश्न करना है, मैंने वो भी आपको करवाया था। और उसमें भी मैंने आपको बताया था कि सही और गलत 2 बॉक्सेस दिए होंगे। अगर वाक्य सही है तो सही के आगे आपने टिक लगाना है, और अगर गलत है तो गलत के आगे आपने सही का टिक लगाना है। तो अब ये थोड़ा सा उससे अलग है। अब ये अलग कैसे है? क्योंकि जो पेपर 2 में सही और गलत थे, उसमें सही पर सही तो गलत पर गलत, यानी कि गलत के बॉक्स के आगे हम टिक लगाते थे, लेकिन हम उसका उत्तर जो है वो नहीं देते थे कि इसका उत्तर सही क्या है। लेकिन ये जो आपके पेपर 1 का प्रश्न है, उसमें अगर कोई वाक्य गलत है तो आप गलत के बॉक्स के आगे टिक तो लगाएंगे ही, लेकिन उसका आपको सही उत्तर जो है वो गद्यांश पर आधारित भी देना होगा। अब ये आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मैं जब आपको उदाहरण दूंगी तो आपको पता चलेगा कि ये प्रश्न कैसे करना है। तो बच्चों, इस प्रश्न की उदाहरण इस प्रकार से है। तो बच्चों, इस प्रश्न के लिए आपको एक अपठित गद्यांश दिया जाएगा, और आपका अपठित गद्यांश इस प्रकार से है। तो गद्यांश में पढ़ती हूँ। गद्यांश शुरू होता है, मेरी माँ कई सालों से नोकिया मोबाइल के एक सस्ते टिकाऊ पुराने मॉडल से काम चला रही है।
उन्हें अपने फ़ोन में सिर्फ लाल और हरे बटन का प्रयोग मालूम है। हरे से फ़ोन मिलाया या बात की और लाल से फ़ोन काट दिया। कभी किसी नए नंबर से आए फ़ोन का नंबर उन्हें रखना होता है तो वह मुझसे या मेरे भाई बहन से आग्रह करती है, लेकिन हाल ही में उन्होंने एक स्मार्टफ़ोन की मांग की। माँ 8वीं क्लास तक पढ़ी हैं और 16 साल की उम्र में उनकी शादी एक किसान परिवार के नौजवान यानी मेरे पापा से हुई। बचपन की धुंधली सी यादों में मुझे अच्छे से याद है कि कैसे मेरी माँ अपने सिर पर चारे से भरा टोकरा एक हाथ से संभालती थी और दूसरे हाथ से मुझे पकड़कर खेतों तक ले जाती थी। हाल ही में माँ ने जब स्मार्टफ़ोन खरीदने की ज़िद की तो मुझे ऐसे लगा मानो वह एक बच्चे की ज़िद हो जो शौकिया खिलौना खरीदेगा और फिर 2-4 दिन उस बाद उसका मन भर जाएगा। खैर हमने माँ की बात मान ही ली और उन्हें स्मार्टफ़ोन की दुकान पर ले गए। लेकिन मैं ये देखकर हैरान थी कि माँ हर फ़ोन को यूं परख रही थी मानो उसके बारे में उन्हें खासी जानकारी हो। फिर जब बात आई दाम की तो 2 फ़ोन ऐसे थे जिनमें फ़र्क महज एक फ्रंट कैमरे का था। जाहिर है बिना फ्रंट कैमरे वाला फ़ोन सस्ता था। लेकिन माँ ने आंखें मटकाते हुए महंगे वाले फ़ोन पर हाथ रखा और कहा, तुम लोग अपने फ़ोन से सेल्फ़ी खींचते हो तो मैं क्यों ना खींचूं भला। माँ ने मुझे और मेरे भाई बहनों को कई सालों से स्मार्टफ़ोन इस्तेमाल करते हुए देखा है तो शायद हमें देख देख कर सीख गई हूँ। तो जाहिर सी बात है कि पहला ऐप उन्होंने वही डाउनलोड किया जिसे वे रोज़ हमें इस्तेमाल करते हुए देखती हैं, व्हाट्सएप। माँ खुश हैं कि यदि किसी कारण से मैं फ़ोन नहीं उठा पा रही हूँ तो चिंता की कोई बात नहीं है। उनकी जिज्ञासा भरी आंखें कुछ ढूंढ रही थी नए फ़ोन में। उन्होंने पूछा, तेरी मौसी के फ़ोन में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि बटन दबाते ही हर तरह की आरतियाँ और भजन बजने लग जाते हैं। तो उनके फ़ोन में ऐप डाउनलोड किया जिसका नाम है हनुमान चालीसा ऑडियो। अब हर सुबह आरती करते हुए माँ उस ऐप को खोलती हैं और चालीसा का ऑडियो चलना शुरू। मैं भारत के गाँवों की डिजिटल तस्वीर दर्शाने वाली कहानियाँ इकट्ठी करने के लिए दिल्ली से बाहर गाँवों और छोटे कस्बों में गई, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि मेरे खुद के घर में ही एक ग्रामीण डिजिटल क्रांति हो रही है। ये क्रांति ही तो है जब माँ हमें बच्चे की तरह चिढ़ाते हुए कहती है, तुम्हारे फ़ोन तो पुराने हैं, दम तो मेरे स्मार्टफ़ोन में है। तो बच्चों, इस गद्यांश पर आधारित जो सही गलत और प्रश्न उत्तर हैं वो इस प्रकार से हैं। उनको आप बहुत ध्यान से देखना और फिर सही गलत के बॉक्स पर टिक का निशान बनाना। तो बच्चों, आपके सही गलत के जो प्रश्न हैं वो इस प्रकार से हैं। जैसे उन्होंने कहा है कि कृपया प्रश्न 12 से 15 तक के उत्तर सही या गलत के कोष्टक, कोष्टक का मतलब होता है जो ब्रैकेट आपको दी गई है उसमें सही का निशान लगा कर दीजिए। यदि वाक्य गलत हैं तो उसे पाठांश मतलब जो आपको गद्यांश दिया गया है के आधार पर ठीक कीजिए। अब उन्होंने एक उदाहरण दे दी है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने क्या लिया है, मेरी माँ शुरू से स्मार्टफ़ोन इस्तेमाल करती है। अब ये सही है या गलत? तो ये सवाल जो है वो गलत है। तो गलत के आगे हमने सही का टिक लगा दिया है, लेकिन इसका जो सही उत्तर है वो भी हमें लिखना पड़ेगा। तो इसका सही उत्तर क्या था? इसका सही उत्तर है मेरी माँ सालों से नोकिया के पुराने मॉडल से काम चला रही हैं। तो एक हल्की सी गलती जो है कहीं ना कहीं उस वाक्य में थी, इसलिए ये गलत था। तो इसी प्रकार से अगर तो वाक्य सही है तो हम सही के बॉक्स के आगे टिक का निशान लगाएंगे, लेकिन अगर वाक्य गलत है, अगर प्रश्न गलत है तो गलत के बॉक्स के आगे टिक लगाने के बाद आपको उत्तर सही करके लिखना पड़ेगा और उस उत्तर की जो जगह है वो नीचे खाली दी गई है। तो चलिए अब हम पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, अगर कोई फ़ोन नंबर अपने फ़ोन में रखना हो तो वह अक्सर अनजान लोगों से मदद लेती हैं। तो बच्चों, इसका उत्तर सही है या गलत ये आप बताओगे, ठीक है। और इसके लिए आपको गद्यांश को पढ़ना पड़ेगा दोबारा से, तो उसको ध्यान से जितनी बार मर्जी आप पढ़ सकते हो। अगला प्रश्न, बचपन की यादों में मुझे हल्का सा याद है कि कैसे माँ खेतों में हमको संभालती थी।
अब ये वाले प्रश्न का उत्तर भी सही या गलत के आधार पर, अगर ये गलत लग रहा है तो आप गलत के बॉक्स पर टिक का निशान बनाएंगे और साथ में उसका उत्तर क्या सही है वो भी आप साथ में लिखेंगे। आपका अगला प्रश्न है, दुकान पर माँ ने फ़ोन को इस तरह परखा जैसे वो स्मार्टफोन से अनभिज्ञ ना हो। तो इसको भी आपको किस प्रकार से करना है मैंने आपको बताया है कि गद्यांश को आपने ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद सही गलत का अंतिम प्रश्न, आखिर में उन्होंने फ्रंट कैमरे वाला फ़ोन खरीदने की मांग की। तो आपने उत्तर सही या गलत आपने चुनना है। सही है तो सही बॉक्स के आगे सही का टिक लगाना है, अगर गलत है तब भी गलत बॉक्स के आगे सही का टिक लगाना है, और अगर गलत है तो आपने सही उत्तर को आपने नीचे दी गई जगह पर लिखना भी है। तो ठीक है बच्चों, तो ये है आपके सही गलत गद्यांश पर आधारित। अब बारी आती है प्रश्न उत्तरों की, कि केवल सही गलत ही नहीं आएंगे बल्कि 3 प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे, और वो प्रश्न जो हैं वो इस प्रकार से हैं। तो बच्चों आपका पहला प्रश्न है, स्मार्टफोन खरीदने के बाद उनकी आंखें क्या खोज रही थी। तो इसका उत्तर बहुत ही आसानी से गद्यांश को पढ़कर दिया जा सकता है। उसके बाद ये सही गलत नहीं है, ये केवल आपने प्रश्न पढ़कर उसके उत्तर ही देने हैं। अगला प्रश्न, लेखिका डिजिटल भारत की कहानियाँ ढूंढने कहाँ कहाँ जाती है। और अंतिम प्रश्न जो है वो है, अंतिम अनुच्छेद के आधार पर लेखिका को क्या ज्ञात हुआ। तो बच्चों इस प्रकार से आपने प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है, फिर अपठित गद्यांश को ध्यान से पढ़कर इन प्रश्नों के उत्तर आपने देने हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप पूरी एकाग्रता के साथ, कंसंट्रेशन के साथ उस गद्यांश को पढ़ेंगे तथा उसको समझने की कोशिश करेंगे, और प्रश्नों को और सही गलत को सही ढंग से करने की कोशिश भी करेंगे। और इसके जो उत्तर हैं वो हम अपनी अगली कक्षा में, मैं इसकी जो आंसर की है वो आपके साथ शेयर करूंगी, उस पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपका काम ये है कि आपने इन प्रश्नों और सही गलत को अपनी अपनी नोटबुक पर उतारना है तथा इसके उत्तर भी लिखने हैं, और बाद में जब हम नई कक्षा में मिलेंगे तब मेरे द्वारा दी गई आंसर की के साथ इसको मिलाओगे और देखोगे कि आपके कितने प्रश्न सही हैं और कितने प्रश्न गलत हैं। जो आज हमने आपके पेपर 1 का एक प्रश्न किया, जिसके आधार पर हमने समझा कि वो प्रश्न किस प्रकार से आ सकता है, कि आपको एक गद्यांश दिया जाएगा और गद्यांश पर आधारित सही गलत तथा प्रश्न उत्तर दिए जाएंगे। तो आज हमने गद्यांश पर आधारित सही गलत तथा प्रश्न उत्तर किस प्रकार करने हैं इस बात को समझा है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बात या जो मैंने समझाया है वो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। और अपनी अगली कक्षा तक आपको जो काम मैंने घर के लिए दिया है अपनी अपनी नोटबुक पर करने के लिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपना अपना वो काम कर लेंगे, और अपनी अगली कक्षा में वो नोटबुक आप अपने सामने रखेंगे ताकि आंसर की के साथ आप उसको मिला सको। तो बच्चों आज के विषय की समाप्ति हम यहीं पर करते हैं। तो अगली कक्षा में जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए घरों में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।